बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अहम और बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान ने जो अमरीकी तैयारों के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए थे कि वो यहाँ से उड़े, मुमकिन तौर पे अब उनका कच्चा चिट्ठा जो है वो खुल गया है, उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया नाज़रीन। और दूसरी जानिब नमक हरामों ने अपनी असलियत दिखा दी। पाकिस्तान से जाते जाते अफगान पनाह गजीनों की घटिया तरीन हरकत सामने आई है नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर जो ख़ानदान है वो उजड़ने से बच गए हैं। इसकी भी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि बशाम हमले के हवाले से भी नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आए हैं कि वो हमला कहाँ से किया गया था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हालिया दिनों के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हुई है। पाकिस्तान बार बार पूरी दुनिया को, अफगानिस्तान को कहता रहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन नाज़रीन, अफगान तालिबान जो है वो तो टस से मस ना हुए, झूठ पर झूठ और गलत बयानी पर गलत बयानी की जा रही थी कि वो तो जनाब हमारे मुल्क में है ही नहीं, हम तो उन्हें सपोर्ट ही नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दो चार उन्होंने दुनिया की आंखें चुपाने के लिए एक दो किए जी कार्रवाइयां कि ये देखें हमने तो पकड़ लिए बंदे दाइश के, तो ऐसा कर दिया ये कर दिया। लेकिन नाज़रीन, हकीकत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ड्रामेबाजी और झूठ थे। नाज़रीन, कल जिस को लोग जो है ना वो बड़ा प्रेज करते हैं जी इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई है तो अब झूठ नहीं चलता, तो ये नहीं होता तो वो नहीं होता, वहां पे इस तरह के काम हो रहे हैं कि कल जो है वो एक कंधार सूबे से एक खातून को गिरफ्तार किया गया और उसकी शादी कर दी गई किसी जगह पे जबरदस्ती। एक रोजा जिस बंदे ने नहीं रखा हुआ था उसका कोई शरई यूजर हो सकता है, आप उसे सजा नहीं दे सकते, उसको सरेआम कोड़े मारने शुरू कर दिए गए। यानी आप जो है वो बिल्कुल वही अपना आप इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन नाज़रीन, हमारा मौजू ये नहीं है, मौजू ये है कि कल हमने आपको बताया कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमरीकी जंगी तैयारियां उनकी परवाजें नोट की गई और उसके बाद जबीउल्लाह मुजाहिद जो है उसने मीडिया पर आकर कहा जी कि ये तैयारे जो है हमसाया मुल्क से उड़े हैं और हमारी खुद मुख्तारी और आज़ादी की ये जो है वो खिलाफ वर्जी है और बड़ी गैरत जागी। और नाज़रीन, आज जो है वो कच्चा चट्ठा खुल गया है। इससे आपको पता चलेगा कि अफगान तालिबान की मुनाफिकत की इंतहा है। ये अंदर से कुछ होते हैं, अंदर इनके कोड़ और गंद भरा होता है और बाहर जो है वो अपने आप को बड़ा अच्छा बना के पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि पता ये चला है कि जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अड्डे दिए हैं, उनको वही अड्डे दिए गए हैं जो कि अमेरिका छोड़ के गया था। और नाज़रीन, वहीं से सर्वेलेंस ड्रोन जो है वो परवाजें कर रहे हैं और वहीं से अफगानिस्तान से वो जहाज उड़ रहे हैं और अफगानिस्तान में लैंड कर रहे हैं। और इल्जाम जो है वो हमसाया ममालिक के ऊपर अफगान तालिबान की जानिब से लगाया जा रहा है कि हमसाया ममालिक से किसी जगह से ये अड्डे से जो है ना ये उड़े। यानी कि सिर्फ एक मुजम्मती सा बयान इन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की। अदरवाइज ये इंकशाफ हुआ है नाज़रीन कि ये जो अड्डे हैं ये अफगान तालिबान ने खुद दिए हैं इनको दहशतगर्दों इसकी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। अब दहशतगर्दी क्या है इनकी, तो दहशतगर्दी को तो मुकम्मल सपोर्ट ये करते हैं, दहशतगर्दी के तो सरगना ही ये हैं। अब नाज़रीन, जो इंकशाफात सामने आए हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन हालिया अरसे के दौरान जितनी जो जो कुछ पाकिस्तान की सरजमीन पे हुआ है, जो जो कुछ जो है पाकिस्तान का नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ अफगान तालिबान है। और पाकिस्तान के अंदर जो इनके सहूलतकार थे, पाकिस्तान के अंदर जो इनके आलाकार थे, वो इनके स्लीपर सेल थे जिनको वापस जाने के लिए कहा तो इनकी दुम पे पांव आ गया और इन्होंने पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी। अब पाकिस्तान ने अंदर घुसकर कार्रवाई की तो तब जो है इन्हें बड़ी तकलीफ हो गई जी कि अब तो हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अब नाज़रीन, पता ये चला है कि जो बशाम हमला है जिसमें चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया, अब बशाम हमले की मुकम्मल प्लानिंग अफगानिस्तान से हुई थी। और नाज़रीन, यहां तक के वो वीडियो सामने आ चुकी है, मैं अपने एक ब्लॉग में आपको दिखा चुका हूं वो वीडियो कि जिसमें अफगान तालिबान कमांडर्स जो हैं ये टीडीपी के दहशत गर्दों को ट्रेनिंग के अलावा उनको टारगेट दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर आपने कहां पे कैसी कार्रवाई करनी है। अब इससे ज्यादा कौन से शवाहिद सामने आने रह गए। अब अमेरिका को जो है वो अड्डे दिए जा रहे हैं। अब इसने तो वो गोंगलों से मिट्टी झाड़ दिया। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई अटैक होता है तो ये कहेगा जी हमने तो पहले ही कहा था, पता नहीं कौन से मुल्क से वो उड़ के जो है ये हमलावर हो रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से ये ड्रोन उड़ते हैं और अटैक करके चले जाते हैं। तो नाज़रीन, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जो है उन्होंने उसका खोज लगा लिया जी कि अफगानिस्तान से ये उड़ रहे हैं
اور افغانستان سے اڑ کر یہ اب اٹیک بھی افغانستان میں کریں گے اور افغان طالبان جو ہے وہ واویلا کریں گے. دوسری جانب ہمسایہ ممالک کے اندر افغانستان کی سرزمین پہ امریکہ بیٹھ کے اٹیک کرے گا اور اس کا الزام لگایا جائے گا جی پتہ نہیں کہاں سے یہ مشرق وسطیٰ سے کہیں یہ کہیں سے جو سینٹرل ایشیا اس کے کسی ملک سے جو ہے وہ اٹھے ہیں اور وہاں سے اٹھ کے انہوں نے کیا ہے. وہ تاجکستان سے یا ترکمانستان سے یا ازبکستان سے کہیں پہ الزام لگایا جا سکتا ہے. بہرحال ناظرین، نیت کے کھوٹے اور یوں کہہ لیں کہ جن کی سرشت کے اندر جھوٹ اور غداری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اب انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آنے والے دنوں میں نئے محاذ کی تیاریاں کر لی ہیں. اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بشام حملے کے جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آج ایک بڑی کارروائی تو کر دی گئی اور اس کارروائی کے اندر ناظرین 10 دہشت گرد مارے گئے ہیں جنہوں نے بشام کے اندر پاکستان کے خلاف یہ پراپیگنڈا اور پلاننگ کی تھی. اور وہ آج پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے. ان 10 دہشت گردوں سے کچھ اور بھی شواہد سامنے آئے ہیں، وہ بھی چیزیں وقت جیسے جیسے سامنے آئیں گی اور وہ ڈیکوڈ ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا معاملات ہیں. اب ناظرین، ایک اور بڑی اور گھناؤنی حرکت کی گئی ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، اس کے بعد دہشت گردی، ہتھیار بیچنا، اس کے بعد نشہ بیچنا، یہ سب کچھ ان کی معیشت کو مضبوط کرتا ہے. پلاننگ ان کے پاس ہے کوئی نہیں، صرف یہی وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے پاس جو ہے ان کی وہ پاور ہے. اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ افغان بارڈر کے قریب ایک کنٹینر پکڑا گیا، جو آئل ٹینکر نہیں ہوتا وہ پکڑا گیا، اور اس کے اندر پاکستان کے مختلف علاقوں سے اغوا ہوئے بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی. ناظرین، بڑی تعداد جو بچے اغوا ہوئے ہیں ان کو افغانستان منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس کو پکڑ لیا گیا. اور وہ بچے کم از کم 70-80 بچے ہیں وہ، اور ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا اور وہ پھر آپ یہ کہیں 70-80 خاندان اجڑنے سے بچ گئے. تو یہ کچھ یہ کرتے رہے پاکستان کے اندر. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں یا بڑے بڑے ہوٹلز ہیں وہاں پہ کون سپلائی کرتا ہے لڑکیاں؟ آپ کو پتہ نہیں کہ وہاں پہ ہتھیار اور یہ اسلحہ گولہ بارود پاکستان میں کون سپلائی کرتا ہے؟ تو یہ آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں ناظرین، یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو پاکستان میں اب ان کے اعلیٰ کاروں کو واپس بھیجنے کا اعلان کیا گیا. محسن نقوی جو کہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے اسٹرکٹلی کہا جی کہ کوئی رعایت نہیں کرنی. پہلے مرحلے کے اندر جو کارڈ ہولڈر ہیں وہ بھی واپس جائیں، جن کے بعد افغانستان کی شہریت والے کارڈ ہیں وہ بھی جائیں، جنہوں نے یہاں پہ رجسٹریشن کروائی کوئی بندہ ہم چھوڑنا نہیں ہے، ہم سارے کے سارے بندے جو واپس بھیجنے ہیں. اور ان کو بھیجنا شروع کر دیا گیا ہے، اداروں کو اختیارات تفویض کر دیے گئے. تو عید کے بعد جو ہے وہ کچھ بڑے پیمانے پہ آپریشن کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے. اور ناظرین، اسی دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے حوالے سے کچھ اہم ترین انفارمیشن ملی ہے جو پاکستان کے سرحدی بارڈر کے ساتھ ہیں. اب ان کے خلاف بھی کارروائی گھس کر ہو سکتی ہے. ناظرین، یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.